देखो क्या क्वेश्चन था बताइए जरा, पहले मैं जितना मुझे याद है उतना बना देता हूँ। ऐसे करके एक आधी रिंग थी ग्राउंड पर रखी हुई, है ना, यही है ना। और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है बताइए, कितने किलो का? 2 किलो का। और इसका क्या दिया हुआ है आपको, इसका क्या दिया हुआ है, कितनी है मीटर? तो इसमें पूछा क्या था, कैलकुलेट। क्या हो रहा है पता नहीं, ऊपर क्या बना रहे हैं लोग, अभी मैं देख के आऊंगा, रुक जाओ। ये सरकमफ्रेंस हो गया और ये मास हो गया 2 kg का। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एम जी, सही है। बताओ मास कितना है, जी कितना है, 10 लेना है। हाइट बताओ कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट निकालनी है, बताइए हाइट होगी कितनी? इसी को तो हाइट कहेंगे, इसी को तो हाइट कहेंगे, ये जो हाइट है। अब मुझे बताओ ये दिया हुआ क्या है इसका, पूरे का क्या दिया है, पूरे की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई, सही है। तो यहां पर परिधि यानी सरकमफ्रेंस की जगह क्या आ जाएगा, और 2 पाई, 2 से 10 कटेगा कितनी बार, तो आर कितना आया, 5/पाई। चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो, अभी रखूंगा, अभी नहीं रख रहा। आर की वैल्यू 5/पाई आ गई। हाँ, तो मैंने कहा नहीं था पूरी परिधि का, ये 10 मीटर है पूरी परिधि इसकी। मैंने कब कहा कि आधी का 10 है, मैंने कहा था पूरी परिधि 10 है। तो पूरी परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना, मैंने बता दिया था। अब बताओ, ये इसका सेंटर है, अरे ये इसका सेंटर है। पंखे थोड़ी देर के लिए बंद करो यार, थोड़ी देर पंखे बंद करो। ये ऊपर वो काम हो रहा है ना, इस वजह से ये कहीं और बना रहे होंगे खाना, इसलिए सबसे ऊपर में काम हो रहा है। चलो थोड़ी थोड़ी देर बंद रहने दो आप। अब बताओ इधर देखो, आर आ गया, ये क्या है सेंटर। अब ये हाइट किसके बराबर होगी बताइए, यहां से यहां तक क्या होता है आर, यहां से यहां तक भी क्या होता है, तो एच बराबर 2 आर होगा नहीं होगा, जो रेडियस का डबल है वही तो एच होगा। ठीक है, और आर आपने निकाल दिया कितना है, तो 2 × 5 अपॉन कितना हो जाएगा, सही है। तो एच की जगह क्या लिख दूं मैं, 10 अपॉन, एच की जगह क्या लिख दूं, 10/पाई, सही है। अब बताओ 2 × 10⁻20, 20 × 10 अपॉन में पाई की वैल्यू बताइए, 22/7 को कहां ले जाओ, सही है। इंटू कराओ कितना आएगा, 2 से कट कर दो, बस चला लेना, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। 11 6 जा 66, 4 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40, 11 3 जा 33, 7 बचा, पॉइंट लगाओगे 0, 11 6 जा, ये आएगा आंसर। सबके गलत है लोग, सही करो इसको जल्दी। हाइट का क्वेश्चन है मतलब पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने कल समझाई थी, जब भी हाँ वो ही बता रहा हूँ, समझ लो दोबारा। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर रखा होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, उसका फॉर्मूला है mgh, सही है। अब बताओ, बॉल को हमने कहां से छोड़ा है, 10 मीटर से। 10 मीटर से जब बॉल को छोड़ा तो 10 मीटर पे बॉल के अंदर क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, फिर जैसे ही छोड़ा वो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। बॉल फर्श पर जाकर लगी और रुक तो जाएगी नहीं, क्योंकि वो बॉल है उसमें इलास्टिक नेचर है। जैसे ही फर्श पर टकराई 40% एनर्जी लूज हो चुकी है, यानी अगर 100% आई थी ऊपर से, तो टकराने के बाद अब कितनी एनर्जी है उसके अंदर, 40% काइनेटिक एनर्जी है अब उसके अंदर। हाँ सॉरी, 40% काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई है।
तो हाँ, ये क्या लिखा देखो, डिक्रीज बाय 40%, मतलब 40% कम हुई है एनर्जी। ठीक है, आफ्टर कोलिजन ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे टकराने के बाद। अब वो टकराने के बाद फिर से ऊपर आएगी ना, तो वो फिर पूछा है आपसे कितनी हाइट तक आएगी। 10 तक तो जाएगी नहीं, क्योंकि 40% एनर्जी खत्म हो चुकी है ना। अगर खत्म नहीं होती एनर्जी तो वापस फिर कहां जाती, 10 तक। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जब टकराई तो कुछ एनर्जी वेस्ट हुई, और वो कितनी हुई, 40%। अब कितने ऊपर जाएगी वो आपको बताना है। तो देखो, सो एट व्हाट हाइट विल द बॉल रीच आफ्टर कोलिजन, करिए जल्दी जरा से। लगा दिया है ना, कि 100% में कितना जा रहा है भाई, 10 मीटर, है ना। तो 1% में कितना जाएगा, 10/100 मीटर। ऐसा करते हैं ना सवाल मैथ के, कि भाई 100 रुपए के इतने हैं तो 1 रुपए का कितना हो गया। इसको यूनिटी मेथड कहते हैं, मैथ में यूज होता है। तो 1% में इतना जाएगा। अब बताओ उसके पास एनर्जी कितनी बची, 40 खत्म हो गई तो 60। तो एक में इतना है तो 60 में कितना होगा, तो 60%, 10/100 इंटू क्या, 60। देखो, जीरो से जीरो, ऊपर क्या आया बताइए, 60, और नीचे 10। ये कितनी बार कट गया, तो यूनिटी मेथड से आंसर कितना आया, तो आंसर यही आएगा। लेकिन इस मेथड का यूज नहीं करना है आपको, नहीं कर सकते ना भाई। उसने एनर्जी बोला है, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी से करो ना। ये मेथड गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर सही है। हाँ, एमसीक्यूज आया तो फिर तो उसमें पता ही नहीं चलता है कुछ भी, तो आंसर तो 6 मीटर आ ही जाएगा। एमसीक्यूज के लिए सही है, लेकिन प्रॉपर डेरिवेशन के लिए गलत। अब देखो उसको एनर्जी से कैसे करेंगे। भाई हमारी बॉल कितनी हाइट पे थी स्टार्टिंग में, बताइए, 10 मीटर पर थी। तो 10 मीटर पर बॉल का मास तुम कह रहे हो नहीं दिया, तो नहीं दिया होता तो एम मान लेते हैं ना। नहीं दिया तो क्या मान लो, एम मान लो। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी इस समय इसकी कितनी है, जब ये 10 मीटर पे थी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, एम जी, और एच कितना है, जी की वैल्यू भी मुझे पता है, लेकिन फायदा नहीं रख के, क्योंकि एम नहीं पता तो पूरा तो आंसर नंबर में आएगा नहीं। तो मैं बस इतना ही लिख देता हूं, एम जी और इंटू 10, यानी इसको ज्यादा से ज्यादा आप 10 mg लिख दो, क्योंकि एम और जी, जी तो पता है लेकिन एम नहीं पता। तो सारी वैल्यू पता हो तब तो रखनी है सब वैल्यू, ना तो ऐसे ही रहने दो। तो ये 10 mg क्या आ गई इसकी। आप सुनो, जब ये बॉल ऊपर से ग्राउंड पर गिरी तो टकराने के बाद कितनी एनर्जी वेस्ट हो गई, 40 वेस्ट हो गई। तो अब ये कितनी एनर्जी से ऊपर जाएगी, किसका 60%, इसी का तो 60% की बात चल रही है। यही तो 100% है भाई। जब 10 मीटर पे थी तो 100% पोटेंशियल एनर्जी है, और वो कितनी है, 10 mg। 10 mg 100% है। अब कितनी एनर्जी से ऊपर जाएगी ये, 60% से। तो इसका 60% इसकी जितनी भी हाइट पे जाएगी उस एनर्जी के बराबर होगा। सपोज करो टकराने के बाद ये वापस जो गई वो इतनी हाइट पे गई, बस इसको मैंने क्या मान लिया, ये इस पे टकराई फोर्स पे, और फिर वापस जो ऊपर गई वो यहां तक गई मान लो। तो मैं अब जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, इस हाइट पर गई तो इस हाइट पर इसकी जो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसकी 60% के बराबर ही तो होगी। वो इसके किसके बराबर होगी, 60% के बराबर। नहीं आ रहा समझ में, वो उसकी शकल देख लेंगे ना उनकी, तो मुझे लगा नहीं आ रहा समझ। क्या नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। ये बॉल है, ये तो समझ में आ रहा है, ये लड्डू लग रहा है। मुझे कुछ नहीं आया, कुछ तो आया होगा यहां से यहां तक जो समझाया मैंने। किस किस को समझ में आ गया बताओ। मैंने ये बोला, इसकी 60% एनर्जी, ये 100% एनर्जी है, ये कितनी है, 100%। अब ध्यान सुनना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं, इस 100% की 60% एनर्जी इसकी एच हाइट पर जो एनर्जी होगी उसके बराबर होगी। क्यों होगी बराबर, क्योंकि टकराने के बाद 60% एनर्जी से ये ऊपर गया है। ये बॉल कितनी एनर्जी से ऊपर गई है, तो इस जगह पहुंचने के बाद जो एनर्जी है वो 60% के बराबर ही तो होगी। अगर 50% से ऊपर गई होती तो इसके 50% के बराबर होती। सपोज करो ये 100 जूल है, ये 100 जूल है, तो टकराने के बाद 40 जूल वेस्ट हो गई, बची कितनी, तो ये 60 जूल से तो ऊपर गई है। यानी जब ये यहां पहुंच जाएगी तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 60 जूल। आप समझ गए, समझ गए ना। यानी इसका 60% इसकी पोटेंशियल एनर्जी की क्या है,
बराबर, यानी मैं कहूंगा देखो इधर 60% ऑफ टोटल, टोटल ये है 60% ऑफ टोटल बराबर है किसके, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसकी कितनी है अभी इस समय बताओ, मास कितना है और जी है और हाइट कितनी है, तो एम जी एच। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, और टोटल का 60 निकालना है। तो बताइए 60% हटाएंगे नीचे क्या आएगा, ऑफ की जगह टोटल कितनी है 10 एम जी, बराबर क्या है एम से एम, जी से जी, जीरो से जीरो, 10 से 60, इधर क्या बचा 6 और इधर क्या बचा, तो एच कितना आ गया। ये एनर्जी से हुआ है सवाल, कौन सा जी, हाँ पहले ही कट गया, देखो एम से एम कटा, जी से जी कट गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। बताइए बॉल ड्रॉप कर रहे हैं हम फ्रॉम द हाइट 10 मीटर की जगह अब मैंने 50 मीटर कर दिया, नहीं 50 कर दिया, ठीक है। और इफ द एनर्जी ऑफ बॉल इज डिक्रीज की जगह क्या हो जाएगी अब, तो उस पर ट्रैम्पोलिन पर गिरने के बाद तो एनर्जी और बढ़ जाएगी ना। अब तो जब जितनी हाइट से छोड़ा था उससे ज्यादा हाइट पे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, तो एनर्जी बढ़ गई। और 40% नहीं, ऐसा कहेंगे उसकी एनर्जी हमारी 20% क्या हो गई है, बढ़ गई है 20% एनर्जी। आफ्टर कोलिजन ऑन द फ्लोर नहीं, आफ्टर कोलिजन ऑन द ट्रैम्पोलिन, यानी बॉल को उस पर गिराया तो उसने जब ऊपर फेंका बाउंस कर दिया ऊपर और ज्यादा, तो एनर्जी बढ़ गई उसकी। तो कह रहे हैं सो एट व्हाट हाइट विल द बॉल रीच आफ्टर द कोलिजन, बाकी सही है। आप हिंदी में क्या करोगे बताओ, हिंदी में क्या चेंज करोगे, 10 मीटर की जगह क्या करोगे। देखो हिंदी में बोल रहा हूं, एक गेंद को 50 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, यदि जंपिंग जपाक हिंदी में क्या कहोगे इसको, ट्रैम्पोलिन को ट्रैम्पोलिन ही कह दो हिंदी में भी। यदि ट्रैम्पोलिन पर टकराने के बाद, यदि ट्रैम सेम है बाकी सब कुछ, फर्श की जगह ट्रैम्पोलिन कर दो। यदि ट्रैम्पोलिन पर टकराने के बाद उसकी ऊर्जा 20% बढ़ जाती है, इजी है ना, उसकी ऊर्जा 20% बढ़ जाती है, तो टकराने के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगा। हेलो, हाँ देखो इधर, अब हमारी हाइट कितनी हो गई है बताइए 50। अब इसको कहां से, बधाई हो, अब इसको कहां कहां से फेंका हमने, 50 मीटर से। लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है बताइए, जंपिंग जैक, मतलब वही ट्रैम्पोलिन। अब ये ट्रैम्पोलिन पर जब बॉल गिरेगी तो इसकी हाइट पहले से भी क्या हो जाएगी बताइए, और ज्यादा हो जाएगी, सही है। तो क्योंकि क्योंकि यार देखो समझो, 20% एनर्जी बड़ी है, घटी नहीं है, एनर्जी क्या हुई है, बड़ी है। तो बताओ पहले इनिशियल निकाल रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी, हाइट कितनी है उसकी, तो 100% वाली जो चीज है वो तो 50 mg है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास दिमाग लगाने के, 20% बड़ी है, पहले कितनी थी उसकी 100, 100 का 20% बढ़ गया, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 120%। तो या तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसका क्या निकाल दो 120%, या दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, ये 100% है, 20% बड़ी है, तो इसका 20% निकाल के इसी में क्या कर दो, जोड़ दो, वो भी तरीका सही है। समझ में आ रही है बात, भाई 20% बड़ी है ना, तो इसका क्या निकालो 20%, और फिर उसको इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा, तब भी आंसर सही आएगा। या डायरेक्ट इसका क्या निकाल दो 120%। तो कैसे करूं बताओ, 120% निकाल दूं, दूसरा तरीका यह है, इसका पहले 20% निकालो, फिर निकालो फिर 20% ऑफ 50 mg निकालो, 20% क्या आएगा, परसेंट हटा के नीचे, और ये 50 mg, बताइए जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 5 टू जा, यानी 20% एनर्जी का मतलब है 10 mg, ये बड़ी है। तो अभी कितनी थी उसकी, तो अब कितनी हो गई प्रेजेंट में, 50 और 10,
तो अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 50 mg प्लस 10 mg, टोटल हो गया 60 mg। 20% बढ़ गई, 60 mg। अब ये 60 mg जो जितनी भी हाइट पे पहुंचा होगा उसके बराबर होगी, दैट इज 60 mg बराबर टू mg/h। mg से mg, तो हाइट कितनी आ गई? ये भी आंसर ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे 120% ले लेते, बराबर में mgh ले लेते, तब भी आंसर सही आ जाता। सही है, नोट कर लो। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन यहीं तक ही करा रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये। अभी स्प्रिंग एनर्जी आएगी, उसके भी होंगे, फिर दोनों के मिक्स कराऊंगा। बात समझ आ रही है? अगली वाली एनर्जी पढ़ने से पहले कुछ एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का। किसका दे रहा हूं? अब जो पीछे पड़ी थी ना, उसका दे रहा हूं, करके दिखाओ। समझ लो। कह रहे हैं एक मास है कितने किलो का? 5 किलो का। उसकी स्पीड कितनी है? इतनी, और वो मूव कर रहा है। कह रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी बता दो। करो जल्दी से। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये वेक्टर फॉर्म में इस वेलोसिटी दे दी है। अब वेक्टर फॉर्म को आपको मैग्नीट्यूड में बदलना आता है ना, सिखाया तो है, बस उसका यूज करो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, इधर देखो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया? हाफ, सुन लो जरा। अब ये जो v है ना, ये वेक्टर नहीं है यहाँ पे, ये है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बताइए हमारे पास v की वैल्यू कैसी है? हमारे पास v वेक्टर है, मतलब ऐसी वैल्यू होती है ना, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या वैल्यू है बताइए? 2 i कैप प्लस 3 प्लस। अब अगर v वेक्टर को v बनाना है, या किसी भी वेक्टर को v बनाना है, सिंपल बनाना है, वेक्टर हटाना है, तो क्या करते हैं बताओ? मैंने बताया है, रूट लगा देते हैं, और i के साथ वाला नंबर, j के साथ वाला नंबर, k के साथ वाले नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, बस v आ जाएगा। देखो i के साथ क्या है? 2 का स्क्वायर। j के साथ क्या है? 3 का स्क्वायर। k के साथ क्या है? 1, तो 1 का कितना आएगा बताओ? 4 प्लस 9 प्लस कितना है ये? 14। आ गया v, मिल गया v, बस बस रख दो इसको यहाँ पे। तो अब बताओ 1/2 m कितना है? 5। v स्क्वायर मतलब क्या है बताइए? रूट 14 का स्क्वायर क्या आएगा? 14। और 2 से कितनी बार कटेगा? 7। 7 5 जा। कोई और तरीका है इसको करने का? इसके अलावा कोई और तरीका है? ये मेथड 1 है, एक और तरीका है इसको। अरे रुक जाओ यार, क्या करो घर जाके, यहीं पढ़ लो, इससे अच्छा। अरे जिम भी जा। ये पहला मेथड है हमारा। अब इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, देखो समझो क्या है। आस, ये आसान है। सेकंड मेथड देखो। का कोई सा तो याद आ जाए एग्जाम में, तो कोई सा तो करिए ही हो। ये याद है, ये कर दियो, या ये कर दियो। हाँ, पढ़ मत लियो थोड़ा सा। देखो हाफ एम, एम लिख दिया। सुन लो जरा, सुन लो। इस वी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। बताओ, ये कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। जब हम सेम वेक्टर का डॉट करते हैं तो आंसर क्या आता है? प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने, जिन्होंने वेक्टर पढ़ा उनको पता है। जब दो सेम वेक्टर का डॉट करते हैं तो आंसर क्या आता है? कौन कह रहा 0 आता है? फॉर्मूला सुनाओ डॉट प्रोडक्ट का क्या है? ए डॉट बी का फॉर्मूला सुनाओ चलो। ए बी कॉस, अरे ए बी कॉस थीटा। अब सेम वेक्टर है तो थीटा कितना हो गया? और ए का मैग्नीट्यूड ए, और इस वाले ए का भी क्या? ए। और कॉस 0 कितना हो गया? तो ए और ए क्या हो जाएगा? तो अगर ए स्क्वायर लिखा है तो उसको ऐसे लिख सकता हूं नहीं? ऐसे ही मैंने वी स्क्वायर को, इस वी स्क्वायर को कैसे लिख दिया? वी वेक्टर डॉट। अब डॉट प्रोडक्ट तो निकालना सिखाया है भाई। वी वेक्टर की वैल्यू ये तो देखिए, यहां लिखो डॉट, फिर से लिखो वी वेक्टर की वैल्यू, और डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। आई का जैसा जैसा के का सेम आंसर आएगा। तो घर पे जाके खुद कर लेना। तुम्हें ये वाला समझ में आया ना पहला मेथड? तो इससे करना, तुम इससे करना। जिन्होंने वेक्टर पढ़ा उनके लिए बताया मैंने ये वाला। समझ गया ना इसको? ऊपर वाले को समझ गए? ऊपर वाले से करना। नमस्ते।